अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल फ़रमाए, आपके घरों में सुकून, बरकत और रहमत नसीब फ़रमाए, आमीन। तो आज की बात शायद कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच अक्सर भाई कड़वा ही होता है। हमारे समाज में जब किसी शादीशुदा जोड़े के यहाँ औलाद नहीं होती तो सबसे पहले सवाल औरत से किया जाता है। कोई ये नहीं पूछता कि वो हर रात कितने आंसू बहाती है, कोई ये नहीं जानता कि वो हर नमाज के बाद अपने रब से कितनी देर तक दुआ करती है। लेकिन लोग सिर्फ इतना कहते हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई खुशखबरी नहीं है आई। तो यकीन मानिए यही एक बात किसी भी औरत के दिल को अंदर से तोड़ने के लिए लाजमी काफ़ी होता है। सबसे बड़ी तकलीफ़ औलाद का ना होना नहीं होता, सबसे बड़ी तकलीफ़ लोगों की बातें होती है। कुछ लोग ताने देते हैं, कुछ तरस भी खाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सामने तो मुस्कुरा देते हैं लेकिन पीठ पीछे कहते हैं शायद इसके नसीब में माँ बनना लिखा ही नहीं। तो ज़रा सोचो, जिस औरत का दिल पहले ही टूटा हुआ है उस पर ऐसे अल्फाज क्या असर करते होंगे। याद रखिए, औलाद किसी इंसान के बस की बात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की अता है। वो जब चाहता है, जिसे चाहता है, जितना चाहता है अता फरमा देता है, और जब किसी को इंतज़ार में रखता है तो उसके पीछे भी उसकी कोई हिकमत होती है। अफसोस इस बात का है कि हम अल्लाह की हिकमत समझने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उसके बंदों को कसूरवार ठहराने में एक पल भी नहीं लगाते। तो आज की वीडियो में मैं कोई झूठा दावा नहीं करूँगी, ना ये कहूँगी कि बस एक अमल कर लो और आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, बल्कि आज हम बात करेंगे कि सब्र की, उम्मीद की, दुआ की और उस यकीन की जो सबसे अंधेरी रात में भी इंसान को टूटने नहीं देता। अगर आप भी किसी ऐसी आजमाइश से गुजर रहे हैं या आपके घर, रिश्तेदारी या जान पहचान में कोई ऐसी बहन है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आज की बात किसी टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा दे। तो आइए बिना देर किए आज की बात शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, दवाइयाँ खाता है, लेकिन जब नतीजा उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता तो वो टूटने लगता है। यही से शैतान इंसान के दिल में मायूसी डालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अब कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, अल्लाह तुम्हें भूल गया है। लेकिन याद रखो, जिस अल्लाह ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बुजुर्गी की उम्र में औलाद अता फरमाई, वो आज भी वही अल्लाह है। उसकी रहमत में कभी कमी नहीं आती। कमी आती है तो हमारे सब्र में, हमारे यकीन में और हमारी उम्मीद में। इसलिए अगर आप भी औलाद की नेमत के लिए दुआ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिल से मायूसी निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उसकी रहमत से मायूस मत हो। अब मैं आपको एक ऐसी दुआ बताती हूँ जो कुरान में हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से की थी। अच्छा, दुआ को मैं स्क्रीन पर टेप भी कर दूँगी ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी होगी। बाकी मैं दुआ बता देती हूँ। दुआ है, रब्बी ला तजरनी फर्दन व आता खैरुल वारिसीन। ये दुआ है, स्क्रीन पर टेप कर रही हूँ। अगर पढ़ने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, ठीक है। बाकी इस दुआ का मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ। ए मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू ही सबसे बेहतर वारिस है। इस दुआ को नमाज के बाद, तहज्जुद में या किसी भी वक्त पूरे यकीन और खुलूस के साथ मांगिए। साथ ही अपने गुनाहों से तौबा करो, हलाल रोजी का एहतमाम करो और दिल से अपने रब पर भरोसा रखो। याद रखो, दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, दुआ यकीन का नाम है। और जब दुआ में सब्र शामिल हो जाए तो इंसान का रिश्ता अपने रब से और भी मजबूत हो जाता है। तो कभी कभी तो हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी नेमत को देर से देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने इनकार कर दिया, बल्कि कई बार वो अपने बंदे को उस नेमत के लायक बना रहा होता है। ज़िंदगी में हर देर नुकसान नहीं होती, कुछ देरें रहमत बनकर आती है। ज़रा सोचो, अगर हर दुआ उसी वक्त कबूल हो जाए तो फिर सब्र का दर्जा
किससे मिलता। तवक्कुल का मतलब कौन समझता और अपने रब पर भरोसा कौन सीखता। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज अगर आपकी गोद सुनी है तो अपने दिल को सूना मत होने दो। शैतान यही चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए, लेकिन एक मोमिन की पहचान ये है कि जब सारी दुनिया कह दे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी वो अपने रब से कहता है कि या अल्लाह, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। याद रखिए, जिस घर में दुआ होती है उस घर में उम्मीद ज़िंदा रहती है। जिस दिल में उम्मीद ज़िंदा रहती है वहाँ अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर आप औलाद की नेमत चाहते हैं तो सिर्फ दुआ ही नहीं, अपने रिश्तों को भी बेहतर बनाइए। अपने माँ बाप की खिदमत करिए। अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांगिए। हलाल रोजी कमाइए और सदका देने की आदत बनाइए। कई बार हम बड़ी बड़ी इबादतें तो कर लेते हैं, लेकिन किसी का दिल तोड़ देते हैं। तो याद रखिए, अल्लाह टूटे हुए दिल की आह भी सुनता है। इसलिए अपने दिल को भी साफ़ रखिए और अपने अमल को भी। हो सकता है आपकी एक सच्ची दुआ, एक सच्चा आंसू और एक नेक अमल अल्लाह की बारगाह में आपकी तकदीर बदलने का ज़रिया बन जाए। तो इसलिए आज से शिकायत कम करो और दुआ ज़्यादा किया करो। रोना है तो लोगों के सामने नहीं, अपने रब के सामने रोइए, क्योंकि लोगों के दरवाजे पर सिर्फ सवाल मिलते हैं, लेकिन अल्लाह के दरवाजे पर रहमत मिलती है और ये हकीकत बात है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करना है। 5 टाइम की नमाज़ पढ़िए, जो दुआ मैंने आपको बताई है। स्क्रीन पर टेप भी कर दी है, आप लोगों को दिख रही होगी, हिंदी में लिखा हुआ है, ताकि पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। दुआ को आपको पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। अल्लाह से दुआ मांगो, रो कर मांगो, जितना हो सके उतना रोना नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं, रोने जैसा थोड़ा सा कर लो, चेहरा बना लो रोने जैसा, तो भी अल्लाह देखता है हर चीज़ हमारी, और अल्लाह तो जानता है हमारे दिल का हाल। तो अल्लाह से दुआ मांगो। अल्लाह से दुआ मांगोगे ना, हकीकत है ये कि जिसकी गोद सोनी पड़ी है वो भर जाएगी, गारंटी है मेरी। लेकिन नमाज़ पढ़नी है और नमाज के बाद दुआ पढ़नी है। बाकी आप लोग मुझे ये ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है और कौन कौन मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहा है। कई लोग कमेंट करते हैं, कई परेशान हैं शादी के लिए कि उनकी शादी नहीं हो रही है, कईयों के घर में लड़ाई झगड़े हैं, परेशानी है। अच्छा, ये सारी परेशानियाँ मतलब हमारे कारण होती है, क्योंकि हमारी गलतियाँ होती है। आप लोग खुद देखना, जो भी परेशान है वो खुद अपने आप में देखो ना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, क्योंकि भाई गलतियाँ हमसे ही होती है। हम खुद पता दुनियादारी में इतने घुस चुके हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई हमें मतलब नहीं है, ना कोई नमाज से, ना कोई अल्लाह की बात से, किसी से हमने मतलब एक तरीके से मुंह ही मोड़ रखा है। बस इस दुनिया में इतने घुस चुके हैं कि ये सोचते कि बस ये दुनिया ही हमारी है। तो भाई दुनिया 4 दिन की है, यहाँ 4 दिन के लिए हम जाना हमें ऊपर ही है और हमारा आखिरी ठिकाना वही है। तो क्यों फालतू इस दुनिया के ऊपर इतना मतलब वो करना, प्रेशर लेना। ठीक है, जितना हो उतना। बाकी 5 टाइम की नमाज़ तो ज़रूर पढ़नी है। कोई भी वजीफ़ा कुछ करोगे, कोई भी दुआ कुछ भी करोगे, नमाज सबसे पहले है। नमाज स्टार्ट करो फिर करो तो देखना कितना फ़ायदा मिलेगा। कई लोग ये नमाज पढ़ना नहीं है, इधर उधर की बुराई करनी है, दूसरों के दिलों को तोड़ना है, मतलब बातें भी ऐसी करनी है, उनके मुंह से बातें भी ऐसी निकलती है ना कि सुनते ही इंसान का दिल एकदम ऐसे हो जाता है। वो लोग ये सब करने के बावजूद कहते हैं हमारी दुआ पूरी नहीं होती। तो भाई दुआ पूरी कहाँ से होगी? पहले दुआ पूरी करवाने के लिए अपने आप को तो बदलो, खुद तो देखो खुद क्या कर रहे हो। दूसरों का दिल तोड़ रहे हो, इधर की उधर लगा रहे हो, दूसरों के घर में झगड़े फसाद फैला रहे हो, नमाज नहीं पढ़ रहे और फिर चाहते हो कि आपकी दुआ पूरी हो। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सही तरीके से ज़िंदगी बितानी है, 5 टाइम की नमाज़ पढ़नी है। हो सके है आपकी कोई ख़ास दुआ नहीं पूरी हो रही है, कोई बात नहीं, तहज्जुद में उठिए, तहज्जुद में उठकर पढ़ना स्टार्ट करिए, नमाज़ पढ़िए, दुआ मांगिए। जो दुआ मैंने बताई है तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ लीजिए, देखना कितना फ़ायदा मिलेगा। लेकिन
نماز مین موسٹ ہے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔